दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू फेसबुक क्रिएटर हो, पिछले कुछ महीनों से अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, फेसबुक पेज पर वर्क कर रहे हो, और उसके बाद भी अभी तक आपका पेज, आपका प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं हो पाया है, ना ही आपकी उससे कोई अर्निंग हो पा रही है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। हो सकता है कि आप कहीं ये गलती तो ना कर रहे हो जो वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब डिटेल में समझते हैं कि आखिर न्यू क्रिएटर गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से उनके प्रोफाइल, उनके पेज जो है वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 3 क्रिएटर का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका एक क्रिएटर है, एक क्रिएटर, एक बी क्रिएटर, एक सी। ये तीनों ही नए क्रिएटर हैं और तीनों का काम करने का तरीका क्या है पहले उसको समझते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इन तीनों में से किसका पेज, किसका प्रोफाइल जो है वो मोनेटाइज होगा, किसका नहीं होगा। अब बात करते हैं पहले एक क्रिएटर की। एक क्रिएटर क्या करता है कि जब इसका मन होता है तब ये रील बनाता है, जब मन होता है तब अपलोड करता है। अगर इसका मन करता है कि मैं आज रील अपलोड करूंगा तो ये रील अपलोड कर देता है। फिर बीच में अगर इसको गैप करना होता है 8 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब इसका मन होता है तब ये रील अपलोड करता है। और इसके रील की ना ही कोई स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, ना ही कोई कंटेंट अच्छा होता है, ना ही कोई इसका टॉपिक होता है वीडियो का। इसका क्या मतलब है, सिर्फ रील बनाओ, अपलोड करो। इसका काम सिर्फ इतना होता है। इसी तरीके से ये रेगुलर वर्क करता रहता है। फिर उसके बाद इसका जो प्रोफाइल है, इसका पेज है, वो कभी मोनेटाइज हो ही नहीं पाता है। फिर ये सोचता है भाई मेरा प्रोफाइल, मेरा पेज मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है, मैं भी भाई रील्स अपलोड करता हूँ। लेकिन ये नहीं सोचता कि आखिर मैंने गलतियां क्या की हैं। अब बात करते हैं बी क्रिएटर की कि इसका काम करने का पैटर्न जो है वो क्या है। तो दोस्तों, ये इस तरीके से काम करता है कि इसने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है। अपने जो प्रोफाइल है, अपना इसका जो पेज है, उसके लिए इसने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है। उसी पर ये रील्स बनाता है, और रील्स की एक अच्छा टॉपिक, एक अच्छा कंटेंट, सब कुछ ढूंढने के बाद में उस रील्स को बनाकर अपने इस प्रोफाइल पर, अपने पेज पर अपलोड करता है। और ये पर डे रील्स अपलोड करता रहता है। कभी कभी 2 रील्स भी अपलोड करता है, 3 रील्स भी अपलोड करता है। और इसके रील्स पर जो व्यूज हैं वो भी अच्छे आते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं। लेकिन लाखों में व्यूज आने के बाद भी इसका प्रोफाइल, इसका पेज मोनिटाइज नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या गलती कर रहा है कि आखिर इसका प्रोफाइल, इसका पेज क्यों मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, जबकि इसके रील्स पर व्यूज बहुत अच्छे खासे आते हैं। तो दोस्तों, ये क्या गलती कर रहा है, इसको समझते हैं सी क्रिएटर से। सी क्रिएटर का वर्क करने का जो पैटर्न है, पहले उसको समझ लेते हैं कि सी क्रिएटर किस तरीके से वर्क करता है। तो ये क्रिएटर है सी क्रिएटर। इसने अपने प्रोफाइल की, अपने पेज की एक कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी, और उसी कैटेगरी पर ये अपने रील्स बनाता है। और ये इसके मुकाबले में जो वी क्रिएटर है, इससे कम रील अपलोड करता है। अगर ये पर डे 4 रील, 3 रील अपलोड करता है, तो ये सिर्फ 2 रील्स अपलोड करता है पर डे। उसके बाद जो ये नहीं करता बी क्रिएटर, ये अपने प्रोफाइल पर, अपने पेज पर लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं करता है। और जो सी क्रिएटर है, ये अपने प्रोफाइल पर, अपने पेज पर डे 2 वीडियो लॉन्ग अपलोड करता है। उसके बाद में ये लाइव भी करता है। और इसके जो रील्स हैं, इसके रील्स पर जो ये 2 रील्स अपलोड कर रहा था, इन रीलों पर ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। इसके मुकाबले अगर इसके व्यूज लाखों में आते हैं इसके रील्स पर, इसके सिर्फ हजारों में व्यूज आते हैं, तब भी इसका प्रोफाइल, इसका पेज जो है वो मोनिटाइज हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों, इसको अब डीपली समझते हैं। तो ये जो क्रिएटर होता है, एक क्रिएटर, इसका तो कुछ है ही नहीं, इसका तो मोनिटाइज होना ही नहीं है, क्योंकि ये, इसका कोई ना कैटेगरी है, ना इसका कोई कंटेंट है, ना क्वालिटी है। इसका बस बनाया एंटरटेनमेंट के लिए, अपलोड कर दिया। तो इसका तो कभी जो है मोनेटाइज प्रोफाइल पेज होगा ही नहीं। अब यहाँ पर कंपटीशन रह जाता है बी क्रिएटर और सी क्रिएटर के बीच में। तो बी क्रिएटर क्या मिस्टेक करता है कि वो सिर्फ अपने प्रोफाइल पर, अपने पेज पर रील्स अपलोड करता रहता है, और लॉन्ग वीडियो जो है अपलोड नहीं करता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि इसके जो 60,000 मिनट का व्यू टाइम है, जो 60 दिनों के अंदर, पिछले 60 दिनों के अंदर कंप्लीट करना होता है, तो इसका ये कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। भले चाहे इसके रील्स पर लाखों में व्यूज आ जाए, मिलियंस में व्यूज आ जाए, लेकिन इसका जो 60,000 मिनट का व्यू टाइम है, ये कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। क्योंकि फेसबुक यहाँ पर जो 1 मिनट व्यूज होते हैं उनको काउंट करता है, उनके थ्रू ये 60,000 मिनट जो होते हैं वो पूरे होते हैं। इससे इसके रील्स पर लाखों में व्यूज क्यों ना आते रहे, फिर भी इसका 60,000 मिनट का जो व्यू टाइम है ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। और जब ये कंप्लीट नहीं होगा तो इसका जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है 60,000 मिनट वाला, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और इसका पेज कभी मोनेटाइज हो ही नहीं पाएगा। ये कभी कोई अर्निंग कर ही नहीं पाएगा अपने प्रोफाइल से, अपने पेज से। इसके बाद जो सी क्रिएटर है, ये जो है रील्स भी अपलोड करता है। तो इसके रील्स अपलोड करने से इसे फायदा ये होता है कि इसके प्रोफाइल की, इसके पेज की जो है रीच बढ़ जाती है। इसके जो वीडियोस हैं, जो लॉन्ग वीडियो अपलोड करता है, 2 वीडियो, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसके वीडियो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जब इसका वीडियो जाता है, तो इसके वीडियोस को अगर 10% लोग भी देखते हैं, तो इसका जो 1 मिनट व्यूज होता है वो बहुत ज्यादा व्यूज इसके होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसका 60,000 मिनट जो व्यू टाइम, ये बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। इसे बहुत आसानी से पूरा कर लेता है, और जिसकी वजह से इसका मोनेटाइजेशन जो क्राइटेरिया है 60,000 मिनट वाला, ये कंप्लीट हो जाता है। जब ये कंप्लीट होता है तो इसके बाद जो और मोनेटाइजेशन टूल है वो एक एक करके सब एक्टिवेट होने लगते हैं, और ये जो है
ठीक ठाक अर्निंग अपनी करने लगता है। जब मोनिटाइज हो जाएगा, एक के बाद एक टूल इसके एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसकी अर्निंग जो है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। और ये जो क्रिएटर रह गया, बी क्रिएटर, ये यही सोचता रहता है कि भाई मेरे व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, मैं पर डे रील्स भी अपलोड कर रहा हूँ, मैंने एक कैटेगरी भी सिलेक्ट कर रखी, लेकिन फिर भी मेरा पेज, मेरा प्रोफाइल मोनिटाइज नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों वो यही गलती है। आपको अगर अपना प्रोफाइल, अपना पेज मोनिटाइज करना है, तो आपको रील्स भी अपलोड करना होंगे। रील्स आपके प्रोफाइल के, आपके पेज की रीच बढ़ाएंगे। लॉन्ग वीडियोस भी आपको अपलोड करना होंगे। लॉन्ग वीडियोस आपका ये जो 60,000 मिनट है, इसको पूरा करेगा। और लाइव, दोस्तों आप जो लाइव करोगे, वो लाइव भी आपका 60,000 मिनट व्यू टाइम में काउंट होता है। आप जितने अभी लाइव रहते हो, आपके साथ जितने भी मेंबर ऐड रहते हैं, फ्रेंड्स, फॉलोवर जो भी आपके, तो वो 60,000 मिनट में काउंट होता है। और जब वो लाइव आपका अपलोड हो जाता है प्रोफाइल पे, उसके बाद में भी अगर कोई उसको देखता है, तो वो भी मिनट इसमें यहाँ पर 60,000 मिनट में आके काउंट हो जाते हैं। इसलिए आपको रील्स, लॉन्ग, लाइव तीनों करना है, रेगुलर करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, और किसी एक कैटेगरी पर ही आपको ये सारे काम करना है। और दोस्तों अगर आप इसी पैटर्न पर काम करते रहोगे, तो मेरा खुद का मानना ये है कि आप 40-50 दिनों के अंदर अंदर ये 60,000 मिनट का जो व्यू टाइम है, इसको हिट कर दोगे, इसको पूरा कर लोगे। और अगर आप बी क्रिएटर या फिर ए क्रिएटर, अगर इसकी तरह आप काम करते रहे, तो आपका फेसबुक प्रोफाइल, आपका फेसबुक पेज कभी मोनिटाइज हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको जो सी क्रिएटर है, इसकी तरह वर्क करना है। गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में दी हुई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।